नमस्कार दोस्तों, मैं विजय ढाका आपके अपने चैनल पर अपने प्रगतिशील किसान भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सीज़न होता है और इसमें मार्च अप्रैल के महीने में सब्जी वर्गीय फसल लगाने वाले किसानों के पास लगाने के लिए अनेक फसल होती हैं, तो किसान कई बार सही फसल का चुनाव नहीं करते हैं और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सी लगाएं जिसका भाव हमें अच्छा मार्केट में बढ़िया मिले। गलत फसल का चयन हो जाए तो हमें इसमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके कारण किसान निराश हो जाते हैं। परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। यहाँ आपको मिलेगी सही व सटीक जानकारी, क्योंकि आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त। आज हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी 2 फसलों का चयन करके आप भारी मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, फरवरी का लास्ट वीक चल रहा है, या यूँ कहूँ कि मार्च लग गया है। यहाँ मार्च महीने के शुरुआत में किसान भाइयों के खेत खाली होने शुरू हो जाते हैं और कुछ किसान भाई मार्च के महीने के अंत तक उनके खेत खाली होते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों के शुरुआत में ही खेत खाली हो जाएंगे और उनके पास मौका है ऐसी एडवांस सब्जी लगाने का जो आपको भारी मुनाफा दिला सकती है। मार्च के महीने में अनेक सब्जी लगा सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ बहुत सोच समझकर चुनाव करना होता है, जिसका मार्केट में हमें अच्छा भाव और निरंतर जिसका मार्केट में भाव बना रहे। तो इसमें हमने पहला चयन किया है हरी मिर्च की फसल का। यदि हम इस हाई टेम्परेचर के समय अपनी हरी मिर्ची का सही से देखभाल करके उनको तैयार करते हैं, तो ये मान के चलो कि हम 2 से 3 लाख रुपए का मुनाफा 1 एकड़ में आसानी से ले सकते हैं। इसमें शुरुआती तुड़ाई में यदि हम 25 से 30 रुपए का भाव भी पकड़ के चलें, तो दूसरी तुड़ाई आते आते उसका भाव मान के चलो आप 40-45 रुपए अपने को ज़रूर मिलेगा। और किसान भाइयों, यहाँ सोचने वाली बात है कि जितनी हम अपनी मिर्ची की फसल की अच्छी देखभाल करेंगे, हाई टेम्परेचर में निरंतर उसकी सिंचाई वगैरह प्रॉपर है, यदि हम उसके ऊपर ध्यान देंगे तो मान के चलो कि ये बहुत लंबी तुड़ाई हमें देगी। 2 से 3 तुड़ाई आराम से हमें दे जाएगी। और अगर हमने अच्छा पौधा तैयार कर रखा है तो ये मान के चलो कि मिर्चें भरपूर लगेगी। और यदि मिर्चें भरपूर लगेंगी तो हमें इसमें एक मोटा मुनाफा देखने को मिलेगा। क्योंकि यदि हमारी पहली तुड़ाई की बात करें तो मार्च के शुरुआत में प्लांटेशन होता है, तो मई के शुरुआत में हमारी पहली तुड़ाई होने लगती है, जिस टाइम सभी फसलों के लगभग अच्छे रेट हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं प्लांटेशन कैसे करें। इसमें किसान भाइयों सोचने वाली बात है, एक तो हम नर्सरी डालकर प्लांटेशन कर सकते हैं, दूसरा हम तैयार पौधे कहीं से परचेज करते वक्त किसान भाइयों ये हमें ध्यान रखना होगा कि जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो एक अच्छा किसान हो, एक विश्वास लायक हमारी नर्सरी हो, जहाँ से हम पौधे परचेज करके यदि हम शुरुआत करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। यदि तो अगर मार्च के शुरुआत में हमने नर्सरी डाली तो मान के चलो हमारी नर्सरी जल्दी तैयार हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह सब प्रॉपर रहेंगे, तो 25 दिन में हमारी नर्सरी तैयार हो जाएगी, 20 से 25 दिन में। लेकिन किसान भाइयों, यदि हम सीधे पौधे परचेज करते हैं तो उन 20-25 दिन की हमारे यहाँ बचत हो जाएगी। उस बचत का हमें अपने रेट वगैरह के अंदर अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। इसलिए आप चूज कर सकते हैं, यदि आपके इलाके के अंदर अच्छी नर्सरी तैयार करने वाला कोई किसान हो तो उससे आप मिर्च की पौध परचेज करके प्लांटेशन कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपको 20-25 दिन का कोई ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए आप अपनी खुद से पौध तैयार करके उसके अंदर प्लांटेशन करें। अब बात करते हैं किसान भाइयों, यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है वो है कि मिर्च की खेती करते वक्त हमें खेत की तैयारी अपनी कैसे करनी है। तो किसान भाइयों, मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि खेत की तैयारी करते वक्त एक चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है कि 4 से 5 ट्रॉली या 6 ट्रॉली तक गोबर की, जितना गला सड़ा गोबर होगा उतना ही उस खाद के अंदर पावर ज़्यादा होगी और हमें एक अच्छी फसल देखने को मिलेगी उसके द्वारा। या अगर आपको गला सड़ा गोबर नहीं मिल रहा है, ताज़ा खाद है, तो ताज़ा खाद के अंदर प्लांटेशन करने के तुरंत बाद हमें जहाँ पे खाद का थोड़ा सा ज़्यादा सिस्टम बन जाएगा वहाँ पे हमारे प्लांट डैमेज हो सकते हैं, इसलिए ताज़ा गोबर की खाद डालने से बचें। और किसान भाइयों, इसमें आप गला सड़ा ही गोबर डालें। यदि इसकी हमारे पास नहीं हो रही है कि हमें मिर्च का प्लांटेशन करना है, तो आप केचुए की जो खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है, उसको 15 से 20 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उसका छिड़काव करके अच्छे से 2-3 जुताई करके और उसके अंदर आप बेड तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों
कि और इसके सिवा रासायनिक खादों में हमें क्या देना है। तो रासायनिक खादों में हमें ज़्यादा खर्चा ना करते हुए 50 केजी DAP और 23 केजी पोटास यदि हमने दे दी तो हमें इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और उसके बाद कैसे हमारे प्लांटेशन चलने हैं और कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम बाद में दे सकते हैं। एक बार आप 50 केजी DAP और 30 केजी पोटास के साथ बिजाई करें। पोटास आप SOP का यूज करते हैं या MOP का यूज करते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। अच्छा ज़्यादा SOP ही रहेगा। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बेड विधि से रोपाई करें तो किसान भाइयों 4 फुट का स्पेस रखें। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 4 फुट का स्पेस रखें और 1 से 1.5 फीट की दूरी से जिग जग फॉर्म के अंदर हमें प्लांटेशन करना है। और अगर हम मल्चिंग करके प्लांटेशन करते हैं पॉलीथीन के द्वारा तो और भी ज़्यादा हमें बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें उसके अंदर खरपतवार वगैरह का कोई झंझट नहीं रहेगा। अब किसान भाइयों बात करते हैं दूसरी फसल की। दूसरी फसल का हमने जो चयन किया है किसान भाइयों मार्च के महीने में शुरुआत में, तो अगर उस फसल का हमने चयन कर लिया तो वो यदि हमने सही से उसकी देखभाल कर दी तो वो किसान की बल्ले बल्ले करा सकती है। और मंडी में भाव की यदि बात करें तो उसके आपको अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों यहाँ हम बात कर रहे हैं तरबूज की खेती की। अब बात करते हैं कि यह हमारे लिए प्रॉफिटेबल कैसे हो सकती है, हमारे लिए लाभदायक कैसे हो सकती है। क्योंकि जिन किसान भाइयों ने एडवांस में तरबूज की खेती कर रखी है या जिन्होंने मल्चिंग वगैरह और टनल विधि से फरवरी के शुरुआत में ही इसकी प्लांटेशन कर दी थी, तो उन किसान भाइयों का ये मान के चलो कि मार्च के तुरंत बाद तक उनके फ्लोरिंग और वो स्टार्ट हो जाएगा और लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में उनकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। और किसान भाइयों यहाँ हम तरबूज की प्लांटेशन कर रहे हैं मार्च महीने के शुरुआत में, तो हमारा जो तरबूज है वो मई महीने के आसपास जाके अपनी तुड़ाई होने वाली है। तो किसान भाइयों उस वक्त हार्वेस्टिंग होगी, तो ये जो तरबूज है ये किसान भाइयों मान के चलो मई से पहले निकल जाएगा। और एक बार फिर से डाउन होने के बाद भाव हमें ऊपर देखने को मिलेंगे और हमें तरबूज के अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। और किसान भाइयों इम्पोर्टेंट बात ये है तरबूज के अंदर मैंने ये देखी है कि मान के चलो आप गिरे से गिरा भाव भी हमें कम से कम भाव भी हमें यदि मिलेगा तो 10 रुपये आप पकड़ के चलें। और 10 रुपये के हिसाब से किसान भाइयों यदि हमारा 200 क्विंटल भी तरबूज आप मान के चलते हो एक एकड़ के अंदर, तो उसमें आप देख सकते हो कि हमें कितना प्रॉफिट होगा। आराम से तरबूज हमें 2 लाख तक 2-2.5 लाख तक का प्रॉफिट 1 एकड़ के अंदर निकाल के दे सकता है। हाँ, बशर्ते हमने उसकी देखभाल अच्छी की है, प्लांटेशन हमने अच्छी की है, फर्टिलाइज़र हमने अच्छा दिया है। कुछ किसान भाई बोल देते हैं कि कहाँ से 2-2.5 लाख का होता है, हमने भी तरबूज लगाया है। लेकिन किसान भाइयों ये चीज़ मैं मान के चलता हूँ कि जो किसान भाई टाइम टू टाइम देखभाल करता है वो पूरे प्रॉफिट के साथ तरबूज की खेती करते हैं। और जो किसान भाई इस चीज़ को नहीं दोहराते हैं, किसी के खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई फर्टिलाइज़र टाइम से नहीं देता है, कोई प्लांटेशन करते वक्त नीचे जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वर्मी कंपोस्ट वगैरह का सही से डालते नहीं हैं, कुछ बेड सही नहीं बनाते हैं, इस चीज़ों की कमियों के कारण हमें ये देखने को मिलता है कि उसके बाद ये कमेंट ही आते हैं कि हमने लगाया था हमारे हुआ नहीं। लेकिन जो किसान एक्यूरेट सब्जी वर्गीय फसल लगाते हैं वो तरबूज की इस टाइम भी अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि लगाने का टाइम क्या रहेगा। पूरा मार्च आप कभी भी प्लांटेशन कर सकते हैं। अब बेड विधि दोबारा यदि आप लगा रहे हैं तो मार्च के महीने में अप्रैल के महीने में आगे टेम्परेचर बहुत रहने वाला है, इसलिए प्लांट पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए वैसे तो आप 6 फीट तक का गैप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें 4 से 5 फीट का ही गैप रखना है। 4 फीट का भी गैप रख सकते हो क्योंकि उसमें प्लांटेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी अपने पर एकड़ के अंदर। और बेड विधि से लगाएं। उत्पादन की बात करूँ तो 200 से 250 क्विंटल तक उत्पादन आराम से आ जाता है जो किसान भाई अच्छे से देखभाल करते हैं। इसलिए किसान भाइयों ये दोनों जो फसलें मैंने आपको बताई हैं ये काफ़ी हमारे लिए प्रॉफिटेबल हैं और काफ़ी अच्छी लाभकारी फसलें हैं। और आगे ये जो सीज़न है अगर मौसम सही बैठ गया तो आपको मेरे इस वीडियो को सुनकर आप इन 2 सब्जियों का अगर आपने चयन किया है तो आप एक दिन आप खुद कमेंट के माध्यम से ये कहोगे कि हमें जानकारी सही टाइम पर और सही तरीके से मिली थी। अगर आप डिटेल में इनकी खेती की जानकारी लेना चाहते हैं तो संपूर्ण खेती कैसे हमें खेत की तैयारी करनी है ये तो मैंने आपको बताया था 2 सब्जियों का चयन, तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। किसान भाइयों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।